हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, हम लोग समाजीकरण पढ़ रहे थे, सोशलाइजेशन, जिसमें हमने समाजीकरण का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, साधन ये सब पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, शिक्षक के क्या प्रमुख कार्य होते हैं, शिक्षक किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। ठीक है, यह टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस हम और भी टॉपिक है, वो है बालक के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार से रोल प्ले करता है, परिवार की क्या भूमिका होती है, यह जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सामने आज 3 क्वेश्चन है। समाजीकरण में परिवार का क्या महत्व है, और उसके बाद बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। जब आप आज ये समाजीकरण की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, संस्कृति वाला, समाज संस्कृति जो है वह आपका चैप्टर होगा इसके बाद। तो इसमें आपका समाजीकरण आज समाप्त हो जाएगा इस प्रकार से। और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अदर, तो आप हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ हम अपने ब्लॉग शेयर करते हैं, और ये इंस्टाग्राम, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यह टेलीग्राम चैनल लिंक है। ठीक है, लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको PDF मिल जाती है। और ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ से आपको ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं, और ये इंस्टाग्राम, चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिए, परिवार समाजीकरण में परिवार का क्या महत्व है, परिवार किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है बालक के समाजीकरण में। देखिए, समाजीकरण विकास का अर्थ है समाज की भाषा, यानी कि समाज की भाषा, समाज की रहन सहन की विधियां, समाज के तौर तरीके, लोगों से मिलना जुलना, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, इन सभी चीज़ों को अपना लेना ही समाजीकरण होता है। समायोजन में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का बड़ा महत्व होता है। भाई, अगर हम समाज में रह करके एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, अगर लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे, तो समाज वाले खुद मार करके निकाल देंगे समाज से, है ना, कि इसको समाज से अलग करो, तो हमेशा लड़ाई दंगा करता रहता है। तो समाजीकरण में यानी समायोजन में क्या होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं समाजीकरण में। इस सब की शिक्षा बच्चे परिवारों में बड़े स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। ये सब चीज़ें बच्चे परिवार से पहले सीखते हैं, कि परिवार में ही आदमी पहले समाजीकरण सीखता है। परिवार के सदस्यों के बीच रहकर ही बच्चा समाज की भाषा को सीखता है। समाज में माँ बाप ही सिखाते हैं कि बेटा दूसरों के सामने कैसे रहना है, कैसे बोलना है, जब कोई आए तो नमस्ते करना है। ये सब चीज़ें हमें क्या है, ये मोरल वैल्यू भी सब हमें समाज से सीखने को मिलता है। रहन सहन की विधियाँ और एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह सब हमें पहले परिवार सिखाता है, और उनके अनुसार आचरण कर समाज में समायोजन करता है बालक। इस सब की शिक्षा तभी संभव है जब परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना हो। अगर परिवार में ही प्रेम नहीं है तो बालक कहाँ से प्रेम सीखेगा, परिवार में ही एक दूसरे का सहयोग नहीं है तो बालक को सहयोग की भावना कैसे जागृत होगी उसके अंदर। प्रारंभ में बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। सबसे पहले बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जैसा आप करेंगे वैसा वो करने की कोशिश करेंगे, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप चम्मच से खाएंगे तो बालक भी कहेगा हमें भी चम्मच दो, हम भी चम्मच से ही खाएंगे। तो बालक अनुकरण करता है, नकल करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल। तो प्रारंभ में बच्चा नकल करके सीखता है। जिन परिवारों के सदस्य एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आते, उन परिवारों में बच्चों का सामाजिक विकास उचित दिशा में नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा है कि जिन परिवारों के सदस्य खुद ही एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आते, उन परिवारों में बच्चों का सामाजिक विकास कहाँ से हो सकता है, कहाँ से बच्चा प्रेम सीख पाएगा। हमारी दृष्टि से तो जहाँ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना नहीं है, उन्हें परिवार कहना भी उचित नहीं है। भाई, परिवार का फिर मतलब ही क्या हो गया, जब आप एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर परिवार का मतलब ही क्या बनता है ना। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग तो परिवार के मूलभूत तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, परिवार तो प्राथमिक सामाजिक समूह है। भाई, प्राथमिक तो वही है, पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है, फिर तो अपने घर से बाहर कदम रखता है। इसमें तो बच्चे रक्त और सामान्य हित के आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं।
वास्तविक सामाजिक विकास तो विद्यालयों में होता है। देखिए, वास्तविक सामाजिक विकास अगर सही में बात करें रियल, तो रियलिटी में जो सामाजिक विकास होता है वो विद्यालय में होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ हर एक जाति के, अलग अलग जाति के, धर्म के, समूह के, वर्ग के बच्चे आते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे रहना है यह भी सीखते हैं। विद्यालय भाई, घर परिवार में, समाज में क्या है, मोस्टली एक ही समाज है, एक ही जाति के लोग हैं, है ना। लेकिन विद्यालय में तो अलग अलग जाति धर्म के लोग बच्चे आते हैं, तो वो एक दूसरे से सहयोग प्रेम की भावना सीखते हैं। विद्यालयों में बच्चे तभी प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के साथ रहेंगे और एक दूसरे के साथ समायोजन करेंगे, तब परिवार में उन्हें एक साथ ऐसा करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन था हमारा, समाजीकरण में परिवार का क्या महत्व है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है, इसको भी अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, चलिए, बालक के समाजीकरण में परिवार की भूमिका। रोल ऑफ फैमिली इन द सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बालक के समाजीकरण में परिवार एक विशेष महत्व रखता है। भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 तो माता पिता के व्यवहार का प्रभाव बहुत पड़ता है बालक पर। भाई, जैसे माता पिता बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे, प्रेम से रहेंगे, अगर एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे तो बालक लड़ाई करना सीखेगा। बच्चों के साथ माता पिता का क्या और कैसा व्यवहार है, इस बात से ही बालक के सामाजिक जीवन का अनुमान, बालक के साथ पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं, यह बालक के सामाजिक जीवन से इससे अनुमान लगाया जा सकता है। बालक भी वही चीजें सीखेगा। माता पिता के व्यवहार का बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा लाड़ प्यार में पला बालक अक्सर बिगड़ जाता है, इसलिए बालक को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ माता पिता से प्यार न मिलने पर बालक में हीनता की भावना पैदा हो जाती है और उसका व्यक्तित्व ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो सकता। इसलिए अधिक कुछ भी ठीक नहीं होता है, चाहे वो लाड़ प्यार हो या जो है बालक से वो दूरी बना करके रखें, दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। हर एक चीज़ को उचित मात्रा में ठीक होता है। भाई बहन का भी प्रभाव पड़ता है छोटे बालक पर। परिवार में रहने वाले भाई बहनों का भी बालक के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई बहनों में बालक का जो स्थान होता है उससे बालक का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। यदि उसका स्थान परिवार में सबसे प्रथम है तो वह आचरण को संतुलित रखने का प्रयास करता है ताकि उसके छोटे भाई बहन उसका सम्मान करें। परिवार में अगर कोई बड़ा बालक है तो उसको देख करके उसके छोटे भाई बहन भी वो सब चीज़ें सीखते हैं। एक ही वह अपने आचरण को संतुलित रखने का प्रयास करता है। एक ही पीढ़ी के होने के कारण भाई बहन का प्रभाव समाजीकरण में अत्यधिक पड़ता है। माता पिता के चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण में माता पिता के चरित्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। चरित्रहीन माता पिता के बालकों के व्यक्तित्व के संतुलित होने की कोई संभावना नहीं होती है। जुआरी शराबी माता पिता की संतान पर नियंत्रणहीन हो जाती है। जो जुआरी शराबी पेरेंट्स होते हैं, पिताजी होते हैं, तो बालक उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो ऐसे पेरेंट्स बालकों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं और वह समाज विरोधी कार्य करने लगती है। इसके विपरीत चरित्रवान माता पिता की संतान पर रीति रिवाजों और प्रतिमानों द्वारा सामाजिक नियंत्रण की संभावना बनी रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है, परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव डालती है या प्रभावित करती है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, जिससे बच्चा अपराधों की ओर आकर्षित नहीं होता क्योंकि उसकी सारी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, तो निगेटिव चीज़ें भी उसके दिमाग में नहीं आती हैं। इसके विपरीत अगर निर्धन परिवार है तो निर्धन परिवारों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। परिवारों के बच्चों में हीन भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है और वे समाज विरोधी काम करने लगते हैं। पारिवारिक नियंत्रण पर प्रभाव देखिए। माता पिता के नियंत्रण का भी बच्चों अथवा परिवार के
युवक युवतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नियंत्रणहीन परिवार में युवक युवतियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। जब कंट्रोल ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि घर में कोई भी बिगड़ सकता है, सभी एक दूसरे के दबाव में रहते हैं। इसके विपरीत जो परिवार नियंत्रित रहते हैं उनके बच्चे पूर्ण रूप से सुयोग्य एवं नियंत्रित होते हैं। तो यह था क्वेश्चन हमारा, जिसमें क्या बताया गया है कि किस प्रकार से बालक के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाजीकरण में शिक्षक के क्या काम है। देखिए शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है वो भी जान लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा समाज संस्कृति का। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के क्या काम है। अभिभावकों से सहयोग होता है, अभिभावकों से सहयोग। समाजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों से पूर्ण सहयोग करना आवश्यक है। शिक्षक को बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके रुचियों और मनोवृत्तियों के विषय में उन्हें बताना चाहिए। दूसरी बात आती है संस्कृति का ज्ञान। शिक्षक के द्वारा बालक को समाज और देश की संस्कृति का ज्ञान कराया जाना चाहिए। शिक्षक के माध्यम से बालक को समाज का ज्ञान देना चाहिए, देश की संस्कृति, कल्चर, सभ्यता का ज्ञान देना चाहिए। परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं व विश्वास एक संस्कृति के गुण होते हैं। शिक्षक का यह कार्य है कि बालक को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करे जिससे उसके अंदर समाजीकरण की भावनाएं उत्पन्न हों। सामाजिक आदर्श, देखिए शिक्षक का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह कक्षा और खेल के मैदानों एवं सांस्कृतिक व साहित्य क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत करे और इन आदर्शों के अनुपालन से ही बालक का समाजीकरण भी होता है। नेक्स्ट स्टेप है स्कूल की परंपराएं। देखिए स्कूल की परंपराओं का बालक के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल की परंपराएं भी बालक पर प्रभाव डालती हैं। स्कूल की परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करके शिक्षक को छात्रों के सर्वांगीण विकास का काम करना चाहिए। सामूहिक भावना को प्रोत्साहन, शिक्षक को इस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए कि वह बालक में सामूहिक भावना को जागृत कर सके। एक दूसरे के साथ समूह में कैसे रहना है यह भी बालक के अंदर बालक जान सके। इस बात को शिक्षक द्वारा स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर भी मिलना चाहिए और इस प्रकार से समाजीकरण की भावना का विकास होता रहता है। अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास, देखिए स्कूल में अनेक परिवारों के बच्चे विभिन्न परिवेशों और संस्कृतियों से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। भाई अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करे जिससे वह न केवल अपनी संस्कृति बल्कि विभिन्न अन्य संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करे तथा उनकी भी अच्छी बातों गुणों को आत्मसात करके उनका आदर करे, सम्मान करे, हर एक जाति धर्म का वह सम्मान करे। तो प्यारे दोस्तों यह थी आपकी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये दूसरा चैनल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ समाज संस्कृति। ठीक है।